स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल भीमनाथ सर मैथ एंड संस्कृत में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिनका नाम है त्रिकोणमिति, जिसका इंग्लिश होता है त्रिकोणोमेट्री। और यह जो चैप्टर है वह एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे यह जो चैप्टर है वह एनसीईआरटी मैथ यानी कि एनसीईआरटी मैथ के बुक से लिया गया है। और यह जो चैप्टर है यह त्रिकोणमिति बहुत ही शानदार यानी कि महत्वपूर्ण, ठीक है, यह पाठ है। ठीक है, तो इसलिए यह जो मैथ के एनसीईआरटी मैथ के सभी पाठों में, सभी चैप्टरों में यही एक ऐसा चैप्टर है जिनसे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अधिक नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि यह जो चैप्टर है वह एनसीईआरटी मैथ से लिया गया है। जो आप लोग को यह जो एनसीईआरटी जो मैथ है आप लोग को दिखाना चाहेंगे, यही आप लोग का एनसीईआरटी मैथ है, जो यही बुक से हम आप लोग को तैयारी कराने वाले हैं और इसी बुक से यानी कि आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए विलंब न करते हुए हम चलते हैं मैथ की ओर। ठीक है, यहां पे जो इस पाठ में सबसे पहले यहां पे 3 हम पॉइंट पढ़ाएंगे। ठीक है, इस पाठ में त्रिकोणमिति पाठ में हम 3 पॉइंट में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं 3 कौन कौन पॉइंट है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहला जो पॉइंट है वह है त्रिकोणमितीय यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। चलिए, पहला जो हम पॉइंट जो पढ़ाएंगे वो है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि यानी कि त्रिकोणमिति क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति का हिंदी अर्थ होता क्या है, त्रिकोणमिति का जनक यानी कि त्रिकोणमिति का पिता किसको कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम इस पहला पॉइंट में पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसमें हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं इसमें कुछ सूत्र भी हम पढ़ाएंगे एवं इनके सूत्र हम लिख दे रहे हैं, इनके सूत्र। ठीक है, इसमें हम दूसरा जो पॉइंट है वो हम लिए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात एवं इनके सूत्र। यानी कि यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा, इस त्रिकोणमिति पाठ में त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे और उनके कुछ सूत्र भी हैं, उनको हम बताएंगे, उनको हम सिखाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा जो हम पॉइंट लेंगे वह है आप लोग के सामने हम लिखेंगे, वह है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोणों के माध्यम से भुजाओं को पहचानना। चलिए, यहां पे पहला जो पॉइंट हम पढ़ाएंगे, पहला पॉइंट में हम सिखाएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात एवं उनके सूत्र। तीसरा जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में कोणों के माध्यम से भुजाओं को पहचानना। यानी कि भुजाओं को पहचानना यानी कि कोणों के हिसाब से हम जानेंगे, न्यून कोणों के हिसाब से हम जानेंगे कि कौन से भुजा लंब है, कौन से भुजा आधार है और कौन से भुजा कर्ण है। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे तीसरा पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए हम विलंब न करते हुए
हम आप लोग को चालू करते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का जनक कौन है। ठीक है, त्रिकोणमिति का जनक कौन है। ठीक है, आप लोग बताइए त्रिकोणमिति का जनक कौन है जी? त्रिकोणमिति का जनक कौन है बाबू? त्रिकोणमिति का जनक यानी कि पिता। तो त्रिकोणमिति का जो जनक है वह है आपका, ध्यान दीजिएगा इधर बढ़िया से, हिपार्कस। क्या है जी? हिपार्कस। ध्यान दीजिएगा यहां पे त्रिकोणमिति का जो जनक है यानी कि त्रिकोणमिति का जो पिता है वह है हिपार्कस। क्या है जी? हिपार्कस। याद रखिएगा त्रिकोणमिति का जो जनक है वह हिपार्कस जी है। ठीक है, हिपार्कस जी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ले चलते हैं आप लोग को पहला पॉइंट, यानी कि अब यहां पे देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा यहां पे 2 स्टेप में आप लोग हम त्रिकोणमिति का अर्थ सिखाएंगे, 2 स्टेप में। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे पहला जो है हम लिखेंगे हिंदी में। सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी में, तो हम हिंदी में यहां पे लिखेंगे त्रिकोणमिति। याद रखिए त्रिकोणमिति, बढ़िया से पढ़िएगा बाबू, त्रिकोणमिति। क्योंकि इस त्रिकोणमिति जो चैप्टर से मैट्रिक परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, मैट्रिक परीक्षा। ठीक है, इसलिए इस सब पाठ को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिए हम त्रिकोणमिति हिंदी, जो त्रिकोणमिति है हिंदी हम शब्द लिए हैं त्रिकोणमिति। अब याद रखिएगा, देखिए यहां पे हम देखेंगे जो त्रिकोणमिति है यह 3 शब्दों से बना है। ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से बना है। ध्यान दीजिएगा पहला जो शब्द है वह है, ध्यान दीजिए यहां पे त्रि, यहां पे दिखाई दे रहा है त्रि। पहला जो शब्द है क्या है जी? त्रि, जिसका हिंदी अर्थ होता है 3, जिसका हिंदी अर्थ होता है 3। याद रखिएगा 3। जो दूसरा जो शब्द है वह है कोण। दूसरा जो शब्द है कोण, कोण, इसका हिंदी अर्थ कोण ही होता है, इसका हिंदी अर्थ कोण ही होता है। ठीक है, कोण ही होता है। और जो तीसरा जो अर्थ शब्द है वह है मिति, वह है मिति, मिति, जिसका हिंदी अर्थ होता है माप, यानी कि मापना। ठीक है, याद रखिए त्रिकोणमिति, हम त्रिकोणमिति यानी कि हिंदी पद को हम लिए हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, सबसे पहले हिंदी, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग को, सिखाएंगे इसका अंग्रेजी जो त्रिकोणोमेट्री है उसके बारे में सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका हिंदी है, जो पाठ का नाम जो हिंदी है त्रिकोणमिति, उसको सबसे पहले हम लिए हैं। ठीक है, चलो बाबू यहां पे त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना है। पहला जो शब्द है वह है आपका बाबू त्रि, जिसका हिंदी अर्थ होता है 3। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहां पे जो दूसरा जो शब्द है वह है कोण, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है जी? कोण होता है। ठीक है, और जो तीसरा जो शब्द है वह है मिति, जिसका अर्थ होता है क्या? माप, यानी कि मापना। ठीक है, अब हम यहां पे देख रहे हैं कि त्रि माने 3 कोण माप, यानी कि 3 कोणों को मापना। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है जी? 3 कोण को मापना। ठीक है, तो 3 कोण को मापना यानी कि किसके 3 कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। ठीक है जी, तो त्रिभुज की बात यहां पे आएगी। और कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यहां पे किस त्रिभुज का चर्चा होगा जी? समकोण त्रिभुज। ठीक है, जो कि तीसरा पॉइंट में हमने लिखा है कि समकोण त्रिभुज में कोणों के माध्यम से भुजाओं को पहचानना। ठीक है, तो चलिए यहां पे आप लोगों को मिल जाएगा कि त्रिकोणमिति का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का हिंदी अर्थ हो जाएगा बाबू, हो जाएगा त्रिभुज की माप। यहां पे हो जाएगा त्रिभुज की माप। ध्यान दीजिएगा त्रिभुज, त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। याद रखिए त्रिभुज की माप। कोई कहेगा बाबू त्रिकोणमिति का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो कहेंगे त्रिभुज की माप। क्या कहेंगे? त्रिभुज की माप। ध्यान दीजिएगा, कोई कहेगा बाबू कि त्रिकोणमिति का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो क्या कहेंगे? त्रिभुज की माप कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने सीखा, हमने देखा कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना है, त्रिकोणमिति। ठीक है जी, और इसका हिंदी अर्थ होता है 3 कोण माप, यानी कि 3 कोणों को मापना। तो 3 कोणों को मापना किसमें होता है? त्रिभुज में होता है। किसमें होता है? त्रिभुज में। इसलिए त्रिकोणमिति का हिंदी अर्थ होता है त्रिभुज की माप। करेक्ट? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अच्छा यह बताइए बाबू त्रिभुज के कितने अंग होते हैं?
त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, ठीक है जी। कौन कौन? तो 3 कोण और 3 भुजा, 3 कोण और 3 भुजा। कोई पूछेगा कि त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, तो आप लोग को बताना है 6 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन? तो 3 कोण एवं 3 भुजाएं, ठीक है। अब देखिए, हम सबसे पहले इस चैप्टर 8 से सबसे पहले हम त्रिकोणमिति जो हिंदी जो पद है उसके बारे में हमने क्या किया, चर्चा किया, यानी कि इसका परिचय हमने दिया। अब यहां पे जो त्रिकोणमिति का जो अंग्रेजी यानी कि जो इंग्लिश जो पद है यानी कि त्रिगोनोमेट्री, अब उसको यहां पे हम रखेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे, इंग्लिश के बारे में, ठीक है जी। आखिर वह क्या बताता है, उसका परिचय क्या है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पे ऐसे हम रेखा अलग भाग ले लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां पे हम त्रिकोणमिति के अंग्रेजी को लिखेंगे, तो दिया है त्रिगोनोमेट्री। चलिए अब याद रखिए, यहां पे इसका भी 3 पद है, इसका भी कितने पद है जी? 3 पद है। चूंकि इसका हिंदी का 3 पद तो इसका भी 3 पद, अब इसका 3 पद याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो अंग्रेजी वाला जो पद है त्रिगोनोमेट्री, यह 3 ग्रीक पदों से मिला है, यह 3 ग्रीक शब्दों से बना है। तो पहला जो ग्रीक शब्द क्या है, याद रखिएगा, ग्रीक, यहां पे ग्रीक ग्रीक पद। तो पहला जो ग्रीक पद है वह है आपका यहां हो जाएगा त्रि, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ 3 ही होता है, याद रखिएगा 3 होता है, ठीक है। यह जो है त्रि वह ग्रीक शब्द है। और दूसरा जो ग्रीक शब्द आएगा वह आएगा गौण, क्या आएगा जी? गौण, जिसका हिंदी अर्थ होता है भुजा। यहां पे गौण का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा जी बाबू? भुजा हो जाएगा, याद रखिएगा। यहां पे जो तीसरा जो ग्रीक पद है, ग्रीक शब्द है, वह है मेट्रॉन, जिसका हिंदी अर्थ होता है माप। चलिए, यहां पे हमने चैप्टर 8 से हमने अंग्रेजी पद यानी कि त्रिगोनोमेट्री को यहां पे उठाया, यहां पे लिखा, और इसका भी देखिए, इसके बारे में हमने चर्चा किया, इसका परिचय हम दे रहे हैं कि त्रिगोनोमेट्री जो है, जो अंग्रेजी जो पद है, यह 3 ग्रीक पदों से बना है। पहला जो पद है वह है त्रि, जिसका हिंदी अर्थ होता है 3, और दूसरा जो पद है बाबू गौण, जिसका हिंदी अर्थ होता है भुजा, और तीसरा जो पद है वह है मेट्रॉन, जिसका हिंदी अर्थ होता है माप। तो यह क्या बताता है? 3 भुजाओं को माप, 3 भुजाओं की माप, 3 भुजाओं की माप। तो इसका भी अर्थ वही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी अर्थ क्या होगा? त्रिगोनोमेट्री। इंग्लिश का भी अर्थ क्या हो जाएगा? इसका भी अर्थ हो जाएगा त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। चलिए, त्रिकोणमिति का हिंदी अर्थ, जो कि हिंदी पद हमने लिया त्रिकोणमिति, इसका अर्थ भी निकल के आया त्रिभुज की माप, यानी कि त्रिभुज में क्या होते हैं? 3 कोण होते हैं, ठीक। अब यहां पे इंग्लिश हमने पद को लिया त्रिगोनोमेट्री, इसका भी हमने हिंदी अर्थ निकाला तो निकला त्रिभुज की माप। क्यों त्रिभुज की माप इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा? क्योंकि इसमें 3 भुजा होता है। हमने इसके पहले हमने चर्चा किया कि त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, यानी कि 6 अंग होते हैं। कौन कौन? तो 3 कोण और 3 भुजाएं। तो यहां पे निकल के आया 3 कोण और यहां पे निकल के आया 3 भुजा। तो इसीलिए 3 कोण और 3 भुजा किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। इसीलिए यहां पे यह दोनों सेम अर्थ निकल के आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज की माप, इसका भी अर्थ होगा त्रिभुज की माप, इसका भी अर्थ होगा त्रिभुज की माप। और त्रिभुज की माप यानी कि क्या? 6 अंगों को ही मापना, यानी कि इसमें 3 कोण, इसमें 3 भुजा, इसलिए दोनों का हिंदी अर्थ हो जाएगा त्रिभुज की माप। कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो क्या कहेंगे? त्रिभुज की माप, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आप लोग को आ गया, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, यह तो समाप्त हुआ, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय इसको बता दिए। दूसरा में आया है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं उनके सूत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में
त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो होता है पहला साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और जो छठा होता है वो होता है कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए तो हम यहां पे लिख देते हैं, याद रखिए यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं उनके सूत्र यहां पे याद रखिए। जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं 6 होते हैं। ठीक ना जी, कितने होते हैं? 6। तो पहला जो होता है बाबू, पहला जो होता है याद रखिएगा, पहला होता है साइन, साइन थीटा। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा जो होता है वो होता है कॉस, कॉस थीटा। तीसरा जो होता है, तीसरा वह होता है टैन थीटा, टैन थीटा। चलिए अब देखिए, याद रखिएगा यहां पे, अब साइन के उल्टा कौन क्या होता है? ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है याद रखिएगा, साइन का उल्टा यहां पे आते हैं। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे लेंगे 4 नंबर में, याद रखिएगा। अच्छा, साइन के उल्टा यानी कि अपोजिट, ठीक उसके उल्टा, व्युत्क्रम, विपरीत। तो साइन का विपरीत यानी कि उल्टा होता है आपका कौसेक, हो जाएगा कौसेक, कौसेक थीटा। याद रखिएगा, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा आपका हो जाएगा 5 नंबर में, इसका उल्टा ले रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक, सेक थीटा। याद रखिएगा क्या होता है? सेक थीटा। और जो तीसरा जो है टैन थीटा, तो टैन थीटा का उल्टा क्या होता है यानी कि उल्टा, प्रतिलोम, व्युत्क्रम। तो टैन थीटा के जो उल्टा होता है वो होता है कॉट, यानी कि 6 नंबर इसको लेते हैं कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। ठीक है, आप गिनती में किसी को भी आगे पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप किसी को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने इस प्रकार हमने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि हम सिखाना चाहते थे कि साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा कोट थीटा, इसलिए ऐसा हमने लिखा। ठीक है, अब देखिए, अब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, साइन थीटा का जो सूत्र होता है बाबू वह होता है लंब बट्टा लंब, लंब, याद रखिएगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। यानी कि लंब को हम सूचित करते हैं किससे जी? पी से, और कर्ण को सूचित करते हैं एच से। याद रखिएगा, यहां पे साइन थीटा का जो हिंदी जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। यानी कि अब संकेत में इस सूत्र को हमने लिख दिया, संकेत में लिखा तो हो जाएगा यानी कि पी बटा एच, यानी कि लंब को पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से। ठीक है, तो लंब यानी कि पी हुआ, कर्ण एच हुआ, यानी कि पी बटा एच। कोई दिक्कत? अब यहां पे आइए, अब यहां पे दूसरा, यहां पे आइए, कोस थीटा का सूत्र जो होता है वह होता है आधार बट्टा कौन, हो जाएगा आधार, यहां पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आधार, आधार बट्टा कर्ण। चलिए इसका संकेत, इसका संकेत आधार का, आधार को सूचित करते हैं किससे जी? बी से, तो यहां पे हो जाएगा बी, अब बट्टा कर्ण को एच से, तो हो जाएगा बी बट्टा एच। ठीक है, आइए यहां पे जो तीसरा है टैन थीटा, इसका सूत्र होता है आपका लंब, लंब बट्टा बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। चलिए, तो लंब को सूचित करते हैं पी से, तो पी हो जाएगा, आधार को बी से, तो पी बट्टा बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इधर आइए, इस प्रकार लिखने का, 2 भागों में लिखने का मतलब क्या हुआ? हम डायरेक्ट आप लोगों को इसको, इसका उल्टा यानी कि उल्टा लेकर हम सूत्र को लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, अब देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है जी? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा ना, तो इसको सीधे उल्टा कर दीजिए, एकदम डायरेक्ट उल्टा, यानी कि ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो देखिए लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी? हो जाएगा आपका कर्ण, हो जाएगा कर्ण और बट्टा लंब। चलिए इसका जो संकेत में क्या हो जाएगा? एच ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा एच, अब बट्टा क्या हो जाएगा बाबू? पी हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक उसी प्रकार यहां पे लेंगे,
cos थीटा का उल्टा क्या होता है जी, sec थीटा ना, तो उल्टा लिख दीजिए, हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, आधार ऊपर था cos में तो नीचे आ जाएगा, इसका संकेत हो जाएगा h और बट्टा क्या हो जाएगा जी, b हो जाएगा। ठीक है, चलो बाबू जो लास्ट है वह है कॉट। तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना, क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है जी, कॉट होता है। तो यहां पे लंब बटा आधार है तो आधार ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा आधार बट्टा लंब नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा लंब, आधार बट्टा लंब। ठीक, इसका संकेत देखिए, यहां पे P ऊपर है B नीचे है, तो आपका B ऊपर चला जाएगा और P कहां आ जाएगा जी, P आ जाएगा नीचे। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक भी होता है बाबू, हम इसको कैसे याद करेंगे इसका ट्रिक भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करें, इसको सबसे पहले हम मिटाते हैं। देखिए यहां पे कैसे याद करेंगे, याद रखिएगा, देखिए यहां पे ले लेंगे, जैसे पहला जो ट्रिक है यहां पे ट्रिक देखेंगे, याद करने का ट्रिक देखिए, जैसे मान लीजिए हो जाएगा, लिखे LAL यानी कि लाल, यहां पे कक्का, यहां पे लिख देंगे कक्का, लाल कक्का। ठीक है, क्या लिख दिए, लाल कक्का। अच्छा याद रखिए लाल कक्का, तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ अच्छा ये हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, लंब सीधे सीधे ऐसे लीजिएगा, ऐसे 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 सीधे, ठीक है सीधे लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कौन हो जाएगा, यानी कि L से लंब। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए। अच्छा हम लिखे हैं लाल कक्का, याद करने का ट्रिक है, ऐसे इसको याद रखे रहिएगा तो आप आराम से त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाल कक्का, तो L से हुआ लंब, A से आधार और फिर L से हुआ लंब, यहाँ पे K से हुआ कौन, यहाँ पे K से हुआ कौन, और यहाँ से A का मतलब यहाँ पे आधार, तो हो जाएगा। देखिए ऐसे लीजिए, ऐसे सीधाई में, एकदम सीधाई में लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा, ऐसे ऐसे लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ऐसे लीजिए। तो यह है लंब बट्टा कौन, किसका सूत्र हो जाएगा, साइन का ना, और यह हो जाएगा आधार बट्टा कौन, किसका हो जाएगा, कॉस का। ठीक है, और यह है लंब बट्टा आधार, किसका हो जाएगा, टॉन का। अब इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा, इसको उल्टा कीजिए, उल्टा करेंगे तो किसका हो जाएगा, उल्टा इसका करेंगे तो इसका उल्टा कीजिए, इसका उल्टा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा यह क्या निकल के आया, यह किसका किसका सूत्र इससे बना, इससे बना बाबू आपका, बना साइन थीटा का सूत्र बना। ठीक है, और किसका सूत्र बना, कॉस थीटा का सूत्र बना। ठीक है, और किसका, आपका tan थीटा का सूत्र बना। ठीक है, अब इसका उल्टा कीजिए ना, इसका उल्टा कीजिए, करेंगे इसका उल्टा तो हो जाएगा कौन बट्टा लंब, तो किसका आ जाएगा, कौन बट्टा लंब किसका आ जाएगा, कोसेक का, तो हो जाएगा कोसेक, हो जाएगा कोसेक का उल्टा करेंगे तब, उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो कौन बट्टा आधार किसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, सेक का। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा आधार बट्टा लंब किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा, कॉट का, कॉट थीटा का। ठीक है, बस ऐसा ही। तो यहां पे पहला जो ट्रिक है इसको आप याद कर लीजिएगा, लाल कक्का, क्या याद कर लेंगे, लाल कक्का। चलिए दूसरा ट्रिक हम बताते हैं, इसको पहले मिटा दें। दूसरा ट्रिक हम बता दें आप लोग को बाबू। चलिए दूसरा ट्रिक जैसे ऐसे ले लीजिए, P B P H H B। चलिए अब देखिए यहां से P से आपका लंब हुआ, B से, यानी कि यह संकेत में लिए हैं, जैसे कि लंब का संकेत P होता है, आधार का B होता है, फिर लंब का P हो जाएगा, यहाँ पे कौन का H होता है, और यहाँ पे B आधार का होता है, यानी कि यहाँ पे संकेत में इसको याद करेंगे, किसमें, संकेत में हम लिए हैं। अब इसको भी ऐसे याद कर लेंगे, इसको भी ऐसे, पहले हम इसको बता दें इसको क्या पढ़ेंगे।
आप लोग को बता दें इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसको कैसे पढ़ेंगे बाबू, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह संकेत में हम इस अक्षर को लिए हैं, ठीक है। तो चलो यह हो जाएगा साइन का सीधे लीजिएगा, लंब बटा कौन साइन हो जाएगा, और आधार बटा कौन कोस हो जाएगा, पी बटा बी टर्न हो जाएगा। इसका उल्टा कीजिएगा, इसका उल्टा कीजिएगा, किसका आ जाएगा, इसका उल्टा जब कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कौसेक सेक और कॉट का, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बाबू, अब चलते हैं तीसरा जो पॉइंट है वह है समकोण त्रिभुज में कोणों के माध्यम से भुजाओं को पहचानना। तीसरा स्टेप यानी कि तीसरा पॉइंट में हम बढ़ेंगे। तो तीसरा पॉइंट में हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे खुद लिखा गया है समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। याद रखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं जी, समकोण त्रिभुज। अच्छा ऐसे ले लो, इस प्रकार ठीक रहेगा। लंब आप इस साइड से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लंब इस साइड से ले लीजिए, लंब, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप ऐसे आधार ले लीजिएगा और इसको आप ऐसे ले लीजिए। यह क्या हो जाएगा आपका, इसका नामकरण कर लीजिए, यहाँ पे नाम ए रख दीजिए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो समकोण त्रिभुज देखिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का केवल एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं जी, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यही है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसमें दो न्यून कोण है, देखिए एक यहाँ पे न्यून कोण है और एक यहाँ पे न्यून कोण, और यहाँ पे समकोण है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री है। चलिए ठीक है, ए पहला दूसरा, किसी को पहला दूसरा मान सकते हैं। यहाँ पे ए और सी है, दो न्यून कोण है, और यहाँ पे जो कोण बी है वह समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बताए हैं माध्यम से भुजाओं को पहचानना, यानी कि यहाँ पे न्यून कोण से ही भुजा लंब आधार और कोण होता है, ठीक है, न्यून कोण से ही। और एक चीज आप लोग को हम बता दें, यहाँ पे कोण कभी बदलता नहीं है, कोण हमेशा स्थिर रहता है, कोण कभी चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है बाबू। याद रखिएगा इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार ही बदलता है, कोण कभी बदलता नहीं है। और जो कोण जो आधार जो बदलेगा समकोण से नहीं बदलेगा, वह बदलेगा दो न्यून कोण से ही बदलेगा, ठीक है। आइए हम बताते हैं, यदि हम कोण ए से चले, याद रखिएगा यदि हम कोण ए से चले, ठीक है, कोण ए से चले, याद रखिएगा बाबू, इसको पहले हम मिटा दें तब आप लोग को समझ में आएगा। चलिए यहां पे कोण का हम चिन्ह दिए हैं, कोण को ऐसे घेरे हैं, यानी कि इस कोण से जा रहे हैं, यह समझना है, इसको हम मिटाए हैं। सबसे पहले कौन कोण से जा रहे हैं, ए कोण से जाना है, किससे, न्यून कोण से ही जाना है, सम कोण से नहीं जाना है, ठीक है। चलिए यह तो हमेशा कौन रहेगा, यह हमेशा क्या रहेगा जी, कौन रहेगा, ये कभी बदलता नहीं है, यानी कि एच, यह हमेशा कौन रहेगा, कौन कभी बदलेगा नहीं बाबू, याद रखिएगा। चलिए तो कोण ए से जाएंगे ना, तो याद रखिए तो कोण ए के सामने वाला भुजा कौन है जी, सामने वाला भुजा बीसी है। तो कोण ए के सामने वाला भुजा जो बीसी है ना, सामने वाला भुजा का दूसरा नाम सम्मुख भुजा होता है, क्या होता है, सम्मुख भुजा। तो कोण ए के सामने वाला जो भुजा है ना, कोण ए के लिए लंब है, कोण ए के लिए क्या है, वो लंब है, यह कोण ए के लिए लंब है, याद रखिएगा, यह कोण ए के लिए लंब कहलाएगा, यानी कि पी कहलाएगा, याद रखिएगा। अब बचा यही ना भुजा, यह भुजा तो कौन है, कभी बदलेगा नहीं। तो कोण ए से जब चलेंगे तो ए बी भुजा क्या कहलाएगा, ए बी भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ए बी भुजा आपका आधार हो जाएगा, ए बी भुजा आधार हो जाएगा। चलिए यानी कि बी हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं हुआ होगा बाबू, ठीक है। कोण ए से चलेंगे तो याद रखिएगा यह तो हमेशा कौन रहबे करेगा, यह तो चेंजिंग नहीं होगा, तो हमेशा कौन रहेगा, एसी भुजा हमेशा कौन है, याद रखिएगा वो कभी चेंज नहीं होगा। यहां पे कोण ए से चलेंगे ना, तो कोण ए के याद रखिएगा हमेशा कि न्यून कोण से, जिस कोण से चलेंगे तो सबसे पहले तो न्यून कोण से ही जाना है। जब भी जाना है बाबू त्रिकोणमिति में चैप्टर 8 में हमेशा बाबू भुजाओं को पहचानेंगे तो हमेशा न्यून कोण से ही जाना है, समकोण की चर्चा यहां पे नहीं होती है, ठीक है, याद रखना है। तब कोण ए से जाएंगे बाबू ना, तो याद रखिएगा सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, किसी भी न्यून कोण के जो सामने वाला भुजा यानी कि सम्मुख भुजा होता है वह बाबू हमेशा लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। तो यह लंब हो गया और यह कौन हो गया, तो यही ना है जी, यही ना भुजा बचा है, तो यह क्या हो गया, यह आधार हो गया, कोई दिक्कत। चलिए क्योंकि तीन ही भुजा, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का तीन ही नामे होता है, पहला नाम कर्ण, दूसरा नाम लंब और तीसरा आधार,
किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, लंब कोण आधार, या चाहे आधार लंब कोण, किसी को आगे पीछे, 3 ही भुजा होता है, याद रखिएगा जिंदगी में। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब कोण सी से चलेंगे, इसको हम मिटा दें, यह तो कभी चेंज नहीं होगा। अब कोण सी से चलेंगे तो इसको हम मिटा देते हैं। अब कोण ए का खेल खत्म हुआ, कोण ए अब स्थिर हो, इसको छोड़ दो। अब कोण ए का खेल खत्म, इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब कोण सी के बारी आया। अब कोण सी से चलेंगे तो याद रखिए, कोण सी को हम दिखाते हैं। अब कोण सी से जब जाएंगे बाबू ना, तो कोण सी के सामने वाला भुजा कौन है बाबू, ए भी है ना, तो यह हमेशा लंब होगा। हम बताइए दिए हैं बाबू, बता ही दिए हैं कि कोई भी न्यून कोण से जाइएगा तो सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहना है। उसको क्या कहना है बाबू, लंब कहना है। तो कोण सी से जाएंगे तो कोण सी से यह जो ए भी भुजा है लंब है, यानी कि पी है। ठीक, क्या है जी, पी है। तो यही भुजवा ना बचा जी, कोण सी के लिए यही भुजवा ना बचा, बीसी भुजा, तो आपका यह हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा जी, आधार, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने आप लोगों को सिखाया बाबू कि कोण ए से आप कोण सी से चलेंगे तो कौन भुजा लंब होगा, कौन भुजा कर्ण होगा, कौन भुजा आधार होगा। यानी कि कौन भुजा लंब, कौन भुजा चिन्ह आधार, यानी कि लंब और आधार ही बदलेगा, लंब और आधार ही बदलेगा, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। हम शुरू में ही आप लोगों को बता दिए। ठीक है, चलिए बस यही 3 पॉइंट हम आप लोग को हम सिखाने वाले थे। ठीक है, और आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जितना चीज हमने पढ़ाया, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यह हमारा जो मैथ का जो पहला क्लास है, पार्ट 1 है। हम बहुत जल्दी आप लोग के सामने पार्ट 2 लेकर आएंगे, और पार्ट 2 में हम जानेंगे और इसके बाद क्या क्या आते हैं त्रिकोणमिति में, उसके बारे में जानेंगे। और जो प्रश्नावली जो 8.1 है उसमें का भी जो क्वेश्चन है, जो VVI क्वेश्चन है, उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।